अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्कूप पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सैफ अहमद। आज से पहले आपने सुना होगा कि किसी इंसान को ट्रैक कर लिया, किसी मोबाइल को ट्रैक करके उस तक रसाई हासिल कर ली। लेकिन कराची के तालिब इल्म ने एक ऐसी ऐप मुतारिफ करवाई है जो कि आपके जानवर को ट्रैक कर लेगी। ना सिर्फ ट्रैक करेगी बल्कि उसकी शनाख्त बना के एक मुख्तसर ऐप में उसको डालकर महफूज रख देगी। कराची का ये नौजवान क्या कर रहा है, किस तरह ऐप को चला रहा है और ये ऐप कब आपके मोबाइलों तक आएगी, आइए चल के जानते हैं। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये इसका नाम है एनिमल पासपोर्ट। इसमें हम हर जानवर की अलग अलग पहचान रखते हैं, इसकी शनाख्त करते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो ऐसे है कि इस वक्त कोई ऐसा सोल्यूशन दुनिया भर में मौजूद नहीं है जो हर जानवर को अलग अलग पहचान सकता हो। उसमें इतनी काबिलियत हो कि वो बता सके कि सामने खड़ी हुई दो गायें की अगर मैं मिसाल लूँ तो वो दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, उन दोनों का मालिक कौन है। तो हमारा जो ये सोल्यूशन है, हम इसमें इन सब का डेटा मेंटेन कर रहे हैं और उस जानवर को पहचान रहे हैं। इसके लिए जिस तरह से एक इंसान का CNIC होता है, उसके ज़रिए उसकी अलग पहचान होती है और उसमें एक फिंगरप्रिंट होता है जो इंसानों का आपस में कभी भी मैच नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जो गाय है उसका जो नाक का हिस्सा है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो दूसरी गाय के साथ मैच नहीं कर सकता, वो दोनों का अलग होता है। तो ये मेन चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हुए जानवरों की अलग पहचान कर रहे हैं। जिस तरह इंसानों का शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है, हमने अपनी ऐप का नाम एनिमल पासपोर्ट रखा है और हम चाहते हैं कि जानवरों का भी पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड बनाया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर चीज़ का ट्रैक करने के लिए उसकी आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है और जब हमारे पास एनिमल आइडेंटिटी होगी तो हम हज़ारों जानवरों में अपने जानवर को पहचान सकेंगे। ऐसे लोग जिनके पास लाखों की तादाद में जानवर, एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकेंगे। फिर अहम बात जो किस वजह से ख्याल आया, जानवर की चोरी का जो सिलसिला है या चोरी के जानवर की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है, उसे रोकने में बड़ी मुमकिन हद तक इसमें मदद मिल सकती है। अगर तो जानवर कहीं भी आगे पीछे कोई चोरी कर लेता है और उसको बेचने की कोशिश करता है मार्केट प्लेस में ख़ास तौर पर, तो जो हमारा इस एप्लीकेशन एनिमल पासपोर्ट का यूज़र होगा वो अगर वेरीफाई करेगा उस जानवर को तो उसको वहीं पे पता लग जाएगा कि इसका मालिक कौन था, इसका जो है लोकेशन क्या थी, इसकी बाकी डिटेल्स जितनी भी उस मालिक ने इसको रजिस्टर करते हुए ऐड की होंगी वो सब आ जाएंगी। तो किसी चीज़ की जब शनाख्त मुतय्यन कर देंगे हम तो उसके फ़वाइद लातादाद होंगे। अभी तो आपको सिर्फ 2-4 फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, बकरीद के हवाले से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये मज़ीद जानवरों में भी हम ये बायोमेट्रिक्स ढूंढ रहे हैं। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो ये सोल्यूशन है हमारा, हम इसको दुनिया भर में लेके जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त शुरुआत जो है वो हम अपने शहर कराची से ही कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे जो मेन बिजनेस ओनर्स जो हैं, जो यूज़र होगा एक तरह से, वो हमारे जो इन फार्म्स को ऑन करते हैं वो होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा जानवर की तादाद है और आम तौर पे वो अगर कुछ इंसान रख रहे हैं उनको मॉनिटरिंग के लिए तो उनको मुश्किल आ रही है। तो हमारा जो एक AI का जो एल्गोरिथम है वो वहाँ पे एक करामत साबित होगा। अच्छा, मेरे मकासद इसमें काफ़ी बड़े हैं और सिर्फ ये जानवरों तक नहीं बल्कि मैं दूसरे जानवर भी इसमें ऐड करूँगा। और इसके अलावा मेरा तो ख्याल ये है कि ये इज़ लिमिटेड टू नॉट कराची पाकिस्तान, बल्कि मैं तो इसे ग्लोबल लेके जाना चाहता हूँ। दुनिया में हर जगह जानवर पाए जाते हैं और मुख्तलिफ लोग जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स हैं और सिर्फ बकरीद में नहीं, बकरीद के अलावा भी। तो हम चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इस्तेमाल हो, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स डाले जाएँ, इसमें फार्मेसी ऐड कर दी जाए, इसमें डॉक्टर्स के डायरेक्ट राब्ते मौजूद हों, इसमें गाय बकरे या कुत्ते जिसका खाना है, खाने का पूरा सिलसिला मौजूद है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम मौजूद है। तो अगर मैं मकासद बताना शुरू करूँ तो इसकी लिस्ट बन जाएगी। इंशाल्लाह वो आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आते रहें। जी, हमारी जो एप्लीकेशन है ये गाय को नाक का जो इसका हिस्सा है इससे पहचानती है। गाय का जो नाक का हिस्सा है वो सबका एक दूसरे से जो है वो अलग है। जिस तरह इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं होता, इसी तरह जो गाय का जो नाक का हिस्सा है
जिसे हम मजल कहते हैं, ये दूसरी गाय के साथ मैच नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये है एनिमल की बायोमेट्रिक, ये इस जानवर की एक यूनिक शनाख्त है। तो अब जब हम तस्वीर ले रहे हैं डेटा कलेक्शन के वक्त, तो हमने जानवर के इस नाक वाले हिस्से पे फोकस किया है, और हमारा जो एआई का एल्गोरिथम है वो इतना मजबूत है कि वो हमें तस्वीर में से ये हिस्सा नाक का निकाल के दे देता है, जिसपे हमारा फिर दूसरा एआई का जो एल्गोरिथम है वो इस नाक के हिस्से को दूसरे तमाम जानवरों से मैच करता है और बता देता है कि भाई ये जानवर किसका है। अगर तो वो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, और अगर नहीं रजिस्टर्ड होता तो वो भी बता देता है। हमने जो अभी इस वक्त रखा है वो हमने एनआईसी नंबर, जो इसका यूज़र होगा उसका मोबाइल नंबर, और एक आईडी जो आप अपने जानवरों के हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। और हमारे जो है इस पे अपलोड पे जब आप जाएंगे तो आप जानवर की आप तस्वीर आपने ऑलरेडी अगर ली हुई है तो वो वहाँ से सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन मौजूद होगा। जो मोबाइल एप्लीकेशन हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको हम बकरा ईद से पहले इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, तो उसमें यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो रखी हैं हमने, और जानवरों की वो जिस हिसाब से उसका तस्वीर भी ऐड करना चाहे उसका भी ऑप्शन मौजूद होगा, उसका नंबर, जिस हिसाब से वो अपना पूरा उनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सब डिटेल्स वो वहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर पूरा फॉर्म वहाँ पे मौजूद होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त वेरीफाई जब करेंगे तो सिर्फ तस्वीर लेनी है और बता देगा, हमारा जो एल्गोरिथम है या जो हमारी पूरी एप्लीकेशन इस वक्त होगी वो बता देगी कि ये जानवर किसका है, किस इलाके से है, जो भी उसने रजिस्टर करते वक्त डिटेल्स दी होंगी वो सामने